वालेकुम। और वादा किया था आपसे कि अपना जिंदगी की सबसे अहम बात जिससे मोहब्बत होती है, जिससे प्यार होता है, जिसका एहतराम होता है, उसके साथ ही शेयर की जाती है। तो आप हमारे वो तमाम जानने वाले हैं, वो तमाम पसंद करने वाले हैं जो कि हमेशा हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हर जगह हमारे साथ होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर किया जाए कि किस तरह से लोग हमसे पूछते हैं कहाँ मिले, कैसे मिले, कैसे हुई आपकी शादी, और क्या अक्सर लोग जानते हैं। हाँ, अक्सर लोग जानते हैं जो हमें मतलब बिल्कुल हमारी फैमिली कई दफा सुनते हैं हमसे। हाँ, बड़ा मजा आता है। एनीवेज ऐसा था कि हमारी वालदा जो मरहुमा वालदा थी, तो वो तलाश कर रही थी बहू की, और लड़कियों की तस्वीर दिखाई जा रही थी, और बहुत सारी तस्वीरें दिखाई, एक से एक हसीन लड़की। बस लेकिन मेरे 5 मिनट थे, मैं थोड़ा सा जाकर डिटेल में बात करूं। अच्छा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ थी। नहीं, बहुत सारी तस्वीरें दिखाई गई और कहा कि बच्चा भी कमाओ कुछ हो चुका है, सब कुछ है, अच्छी आमदनी, जैसे कि वालिदैन करते हैं। तो मैं फिर भी कहने लगी, आप बताइए कि आपको कोई पसंद है या आपकी कोई ख्वाहिश, मतलब कि आपकी जो पसंद होगी वो मेरी पसंद है। ऐसे था, ये सारे खानदान वाले भी जानते हैं। और कहा बस मैंने एक छोटी सी फरमाइश की कि बस मुख्तसर फैमिली हो, क्योंकि बस मेरा एक जहन बना होता कि छोटी फैमिली, और दूसरी ये कि बाल जो हैं, जुल्फें वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, कि बाल थोड़े से लंबे हों। तो मैं ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, जो भी है आप जो पसंद करेंगे बस ये है मेरी ख्वाहिश। तो अम्मी जान ने तलाश शुरू कर दी, कोई 8 महीने हो गए तलाश करते करते, फिर बहुत सारी तस्वीरें दिखाई गई, मैं आगे बढ़ाता गया, वो समझ गई कि ये सिर्फ मुझे थोड़ा सा चक्कर दे रहा है। आखिरकार जाकर 2 लड़कियां सिलेक्ट कर ली गई उनकी नज़र में, और हमारे छोटे भाई नोमी, चूँकि वो मेरे बहुत क्लोज थे, वो समझते थे कि मैं भाई को जानता हूँ कि किस तरह की उनको भाभी होनी चाहिए उनकी। 2 लड़कियों में से मुझे जिक्र किया, कहा कि एक बच्ची है, वो बड़ी खूबसूरत सी, बहुत अच्छी लगी मुझे, और उसके जो ना कुछ नाम थोड़ा सा बड़ा है, तो याद नहीं रहा उसको, एनी कह रहे थे। अच्छा, इनकी वालदा ने उस लड़की को एक मिलाद शरीफ में पसंद किया था। मिलाद शरीफ वो जो लड़की थी तो वो बिल्कुल जी, हमारे वालदा के पड़ोस में एक सहेली थी, उनके यहाँ मिलाद हुआ, तो वहाँ पर वो एनी नाम की लड़की पसंद आ गई। एक लड़की और थी, मेडिकल कुछ कर रही थी, तो वो कहा कि मैं किसके पास पहले जाऊँ, मैं जो आप बेहतर समझते हैं फिर। ये बात सब समझ में आ गई। उस बात के 1 हफ्ते बाद रीना कुरतुल ऐन जो है वो मेरे ऑफिस तशरीफ लाई अपने मामू के साथ, नानी के साथ, मामू भी साथ में थे, नानी के साथ आई थी, और कहा कि एक हमारा प्रोग्राम होता टीवी का, और उसमें ये थोड़ी सॉरी आपको ये जो आवाज़ आ रही है, बराबर घर में कुछ ज़ेर तामीर है, उसकी आवाज़ आ रही है रीना, ये दिल की गड़गड़ाहट नहीं है जो धड़का है, जिसकी आवाज़ नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ पर वो नानू के साथ आई, और एक हमारा टीवी का प्रोग्राम लाइव जाना था, ऑन एयर जाना था, ईद के बाद म्यूजिकल बेस प्रोग्राम था, और रमज़ानों में रीना कुरतुल ऐन जो है वो तशरीफ लाई। वो किस वजह से? क्योंकि ये डिटेल जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ना मतलब सिंगिंग वगैरह का इस तरह से नहीं था, अम्मी से इजाज़त लेने का बड़ा मसला था, और अम्मी बैठी हुई थी एहतिकाफ में, तो मैंने ये गनीमत जाना नानू की खूब, क्योंकि नानू मेरे मतलब हर बात को समझने वाली, और जहाँ भी मैं मिलाद में जाती थी, किसी भी कंपटीशन में जाती थी, तो कुरतुल ऐन यानी कि रीना कुरतुल ऐन, तो वो नानी का हाथ पकड़ के ही साथ जाना, और सब कुछ मतलब हर चीज़ नानू के साथ करनी। तो मैंने नानी को बोला कि नानी ये देखिए, ये ना टीवी के ऊपर टिकर चल रहा है, इनको ना नई आवाज़ों की ज़रूरत है, और मैं देखिएगा जीत के आऊँगी ना। तो ये उस वक्त जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, फर्स्ट ईयर में गई थी, और स्टार्ट ही हुआ था फर्स्ट ईयर का सेशन हमारा। तो मेरे प्रोग्राम पे टिकर चल रहा है कि आप जो नई आवाज़ें वहाँ पर आए, मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर वहाँ पर जॉब कर रहा था इस चैनल पर, तो ये वहाँ पर आई, और मैं पहली नज़र में ही जो गिरफ्तार हुआ, आज तक बंधा हुआ हूँ, और मैंने बस देखते ही रह गया। तो वहाँ के जो ऑफिस के हमारे जो कोलीग्स थे, मेंबर्स थे, स्टाफ को, अच्छा ये वाली बातें मुझे नहीं पता। स्टाफ बड़ा हैरान हुआ इससे कि इरफान सफदर साहब जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने काम के हवाले से, और ऐसी फजूलियात लफ्ज़ियात समझते थे, इन बातों को अपने काम से काम रखते थे। तो वो बड़े हैरान हुए कि आज तो सभी फिसल गए। और ये येलो रंग का मैंने पूरा ड्रेस पहना हुआ था, हाथों में मेहंदियाँ थी, लंबे लंबे बाल, ये किसी की मेहंदी है? आप अटेंड करके था
ये बड़ी सिंपल थी, सिंपल ब्यूटी जिसको मैं कह सकता हूँ। तो मैं देखता रहा कि अभी मैं अपने लड़कों को बोला कि इनका ऑडिशन मैं खुद लूँगा, तो वो कहेंगे सर आप आइए। हमने इनको भेज दिया, क्योंकि ऑडियो का एक ऑडिशन था, आवाज़ को चेक करना था, तो स्टूडियो भेजा गया, वोकल बूथ के अंदर भेजा गया। मैं खुद मिक्सर रूम में चला गया, वहाँ पर कंट्रोल रूम में, और वहाँ पर जाकर मैं रिकॉर्डिंग से बोला कि इनको मेरी बात कराओ। तो अब ये कहेंगे मैं कौन सा आपको थोड़ी सी सुनाऊँ, और दिन में मैं सोचा मैं आप सारी जिंदगी सुनाइएगा। सुनाती मैंने हेडफोन लगाया हुआ है और मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे, मैं ये तैयारी कर रही हूँ कि मैंने जो सबसे अच्छा मेरा बेस्ट सॉन्ग है ना वो सुनाना है, ताकि इसी तरह से ना मैं सिलेक्शन मेरी हो जाए और इस ऑडिशन को मैं मतलब पास कर जाऊँ, और फिर वो आगे चल के वो ये बड़ा जहन में होता था कि बस फर्स्ट आना है, ट्रॉफी लेके घर जाना है। और इन ट्रॉफीज के हवाले से भी एक बात है, वो भी शेयर करेंगे, आपको बताऊंगी, वो भी शेयर करेंगे आपसे। बिल्कुल, असल में वही है कि अभी चूंकि बच्चे ब्रेकफास्ट करवा कर थोड़ा सा तैयार होने गए, फिर हमारा लंच के रात है। आज दुल्हन को कोई काम नहीं करने देंगे, दुल्हन बहुत काम करती है, दुल्हन को काम नहीं करने देंगे, सही है ना। तो ये हमारा बच्चों का एक मुआहदा हुआ है आपस में। एक और बात है वो भी बताऊंगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वोकल बूथ में जाकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या, तो मैं कहा आप उसको छोड़े, मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ पर्सनल, अगर आप बुरा ना बने इजाजत दीजिए। मैंने समझाई ऑडिशन का कोई हिस्सा होगा। जी जी साहब, जैसे कि आता नहीं है कि वो आई कलर जो है वो बताएं, आप अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन बताएं, तो मतलब ये भी कोई ना पर्सनल चीजें होंगी जो इस तरह से बताना होगा। खैर मैंने उनसे कहा मैं पर्सनल आपसे इजाजत के साथ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी इंगेजमेंट तो नहीं हुई, तो कहेंगे इंगेजमेंट ही परेशान करेंगे, कौन सा वाला चाहे ये भी होगा स्टार्ट ले रहा हूँ। कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुश हो गया, मैं दिल में दोस्त फिर शुक्राने के पड़े उसी दिल में। फिर मैंने कहा कि दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि बात ज़्यादा होता है ख़ानदानों में, जैसे हमारे यहाँ कल्चर भी है कि वालिदैन पसंद कर लेते हैं और वो कहते हैं ये मेरी है, ये तेरी है, उसके साथ है, ये उसके साथ है। मैं कोई इस तरह के ख़ानदान में कज़न वगैरह के साथ, तो ऐसा तो कोई आपके यहाँ कोई कमिटमेंट तो नहीं है ज़बान वगैरह की वजह? तो ये बड़ी हैरान हुई, बल्कि परेशान भी और थोड़ा सा गुस्सा आया जो दिखाई दे रहा था मुझे। ये बहुत गुस्से की, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने क्या बोला था? हम ये ऑडिशन का हिस्सा है। मेरे ऑडिशन के हिस्सा नहीं, मैंने आपसे पेश की इजाज़त ली है, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप मुझसे बात करें म्यूज़िक के हवाले से या उसके हवाले से, काम के हवाले से। तो मैं आप बता दीजिए, सिर्फ 2 सवाल और जो करना है वो खत्म हो गया, एक सवाल इसके बाद रहेगा, उसके बाद खत्म। कहीं नहीं ऐसी कोई मेरी नॉलेज में नहीं कोई ऐसी, मैं और 4 रकात नमाज नफिल शुक्राने के बाद मतलब है तो पैमा के अंदर से कि मैं पढ़ूंगा। फिर उसके बाद मैं कहा आखिरी सवाल बिल्कुल लास्ट है, फिर उसके बाद मैं आपको इस हवाले से तंग नहीं करूँगा, सिर्फ ये बता दीजिए कि ऐसा होता है कि देखें इंगेजमेंट नहीं हुई, ख़ानदान में वालिदैन ने किसी को कोई कमिटमेंट नहीं की, तो ऐसा तो नहीं कि आप किसी को पसंद करती हों, और ये उससे उन्होंने ये तो उतार दिया हेडफोन और कहा ये हेडफोन उतार के मैंने यूँ रखा, ओके हाँ बिल्कुल धड़ाम की आवाज़ है, धड़ाम बिल्कुल, और मैं दिल है इनका हेडफोन नहीं टूट गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और आप क्या बातें कर रहे हैं। मैं करके और पटक के दरवाज़ा खोला, और क्योंकि 3rd फ्लोर पर हमारा ऑडियो स्टूडियो था, नीचे टीवी स्टूडियो था ग्राउंड फ्लोर पर, और ये नीचे चली गई। गुड, ये कहकर गई कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो बात करनी है नानों से बात करें। मैंने कहा जो बात करनी है आप नानों से बात करें। ये एक ग्रीन सिग्नल था। अच्छा, ये आप एक बच्चे के लिए ग्रीन सिग्नल था। नहीं मतलब मेरा हौसला हुआ, मैं फौरी तौर पर गया, सारे काम छोड़कर, नानो बैठी थी। नानो को वैसे भी स्पेशल रूम में जैसे मैंने देखा था इनको, तो मैं इशारा कहता कि VIP रूम में जहाँ पर सारे मिनिस्टर्स सेनेटर्स बैठते हैं ये हो रहा है। नानो अकेली बेचारी बैठी हुई, AC चल रहा है, उनको सर्दी भी लग रही है, बहुत मासूम, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी दोस्त साबित हुई मेरी बात में। तो मैं नानो के कदमों में जाकर बैठ के सारा स्टाफ देखा, कैमरामैन वगैरह सब आ गए और वो देख रहे कि सर को क्या हो गया। मैं कहा नानो मुझे अपना बेटा बना लीजिए, और ये कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल रियल वाक़यात हैं, बिल्कुल ये रियल हुआ था। ये पहली दफा, पहली मुलाकात, पहली फर्स्ट डे, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, ऐसा जादू कर दिया, ऐसा जादू कर दिया। ये जादू कौन है? अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि ये दरवाजे पे खड़ी, मैंने इनके ऊपर नजर डाली तो ये दरवाजे पे खड़े होकर हैरान, हक्का बक्का, यूं देख रही हूं, ये वो क्या रहा है, वो क्या रहा है। नानो पहले समझी नहीं। जस्ट इमेजिन के एक 16 साल की लड़की 16 साल की हो गई थी। हाँ, उसका फर्स्ट ईयर में मैं गई थी और वो इस तरह से चीजें देखती हो तो क्या देख रही है, हैंडसम बंदा, स्मार्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इनको देखा और नानो से ये देख रही थी, मुंह खुला हुआ था,
फुर्सत से होंठ ऐसे लरज रहे थे, पसीना यहाँ पर ऐसे बह रहा था जबकि एसी चल रहा था और मैं खुश हो रहा था, हाथ ऐसे काँप रहे थे, मैंने खुद देखा था। और फिर ये समझ गई कि ये वाकई सीरियस बंदा है, ये तो सीरियस हो गया। नहीं उस वक्त मुझे नहीं होता, मगर आपको ये तो था कि वाकई मैं बस ये सोच रही थी कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये बस मैं ये सोच की पैगे रोला जी। अच्छा जी, किस मकसद के लिए आए थे? मैं ऑडिशन देने के लिए आई हूँ, सिंगिंग कंपटीशन का ऑडिशन है। और एक लड़की जो कि अम्मा के डर से छुप के नानी का हाथ पकड़ के आई है कि अम्मी के एहतिकाफ से निकलने से पहले गाने का कंपटीशन कर ले और जीत जाए। तो नानू ने कहा कि बेटा आप मेरे बेटे हो। मैं कहा नहीं बेटा तो हूँ मैं आपका। कहनी आप बेटा ऊपर बैठ जाओ ना। मैं कहा नहीं आप पहले बताएं कि आप मुझे अपना बेटा मान लीजिए। वो समझ गए, मुस्कुराई, उनकी मुस्कुराहट मुझे यहाँ पर नक्श है, बहुत प्यारी मुस्कुराहट नानू। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बेटा ये तो बड़ों की बात होती है, मतलब बच्चों की बातें नहीं होती, तो आप अपने घर वालों को हमारे पास भेज दो। और वो इस तरह बात करती थी, ठहर ठहर के ना, बड़ा मुख्तसर बात करती थी, कम बात करती थी, मज़ा आता था और बड़ी गहराई वाली बात है। हम बड़े खुश हुए, हम खड़े हुए, हमने कहा कि कोई स्टूडियो ले जाएँ नानू को, जबकि मेरा असूल ये था कि स्टूडियो के मेरा भाई भी नहीं हो सकता था वहाँ पर। मैं नानू के लिए स्पेशल शो पे अरेंज करवा था, फर्स्ट टाइम इम्प्रेस करा, थोड़ा सा मैं दिखाया कि नानू को दिखाऊँ होता है। तो खैर ये माशाल्लाह वैसे भी लाइव में बहुत डिफरेंट सिंगर और बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक सना खान, तो ये उसमें ओके हो गई। सबने भी कोई ऐसा महसूस नहीं किया इससे कि वाकई अच्छी आवाज़ थी। तो उसके बाद ये वाकई इस तरह कुछ पेश आया था जो पहली मुलाकात का था, जो हमने आपसे शेयर किया। आपकी फीलिंग क्या थी ना उसमें? मुझे तो आप जब देख रहे थे जो आप पक्का थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। और जब नानू ने गर्दन हिला दी कि ठीक है, हाँ सही कहा था दिल में थे उस वक्त नहीं मैं आज तो बता दो जालिम, उस वक्त नहीं समझ आया। देखो सब सुनना चाह, आप सुनना चाह रहे हैं ना, बता दो। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, तो जो मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं। तो मैं जब रेडियो पाकिस्तान जाया करती थी बच्चों की दुनिया, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जरूर जानते हैं कि मैं बहुत चुपचाप अलग थलग रहने वाली, बहुत कम किसी से बात करने वाली, अपने आप में ना बस, और असल किसी से कोई मतलब वो नहीं। असल चीज तो रह गई, हमने अपनी माँ को वचन किया हुआ था, वादा को, कि आप जहाँ कहेंगे उस सालों का वचन था, सब जानते कि हाँ जहाँ मेरी माँ बोलती कि वो इरफान वहीं पर शादी कर लेगा। अब हमारे हो गए रोंगटे खड़े, तोते होते सब उड़ गए। हमने कहा भाई ये तो हो गया, जज्बात में आकर फिर अपने भाई को इनवाइट किया, बुलाया, एकदम मशवरा लिए छोटे भाई से, दोस्तों से, करीबी दोस्तों से। तो कहा कि आप हिम्मत करो, वादा को कहा नहीं, उनको मैंने कहा था कि वो 2 लड़के हैं, तो ऐसे करते हैं छोटे भाई को हम कहेंगे कि आप अम्मी को, हमारी एक रस्म होती है जैसे कुछ मीठा हाथ में, अच्छा हरे क्या होती है, वो पैसे रख देते हैं हाथ में, तो पक्की बात हो जाती है। तो हमारे तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको फिर आगे पीछे फॉलो किया जाता है। तो मैं बस वो नहीं रखने देना, बाकी आप आ जाए, क्योंकि कमिटमेंट है, कहीं जाना था, किसी एनी के घर पे जाना था और किसी और के घर पे जाना था। तो हमने कहा कि बस ये करना, छोटे भाई की मुट्ठी में रखी गई, सब कुछ जो वादे थे, बाइक दिला दूंगा, ये कर दूंगा, सब कुछ हुआ बाद में, बाइक ड्राइव और ये सब कुछ होने के बाद जो है वो वादा जो है वो गई, और छोटा भाई फोन पर रास्ते में था, तो अदनान, उसने कहा कि आप नोमी की बात कर रहे हो बाइक पर? हाँ बाइक नहीं, नोमी ने तो बड़ा साथ दिया, आपको क्या पता बैकग्राउंड में क्या क्या साथ दिया नोमी ने। नोमी तो हर मामला में इन्वॉल्व था। अदनान को उस खास, अदनान को अदनान और इरफान ये दोनों एक साथ, इन्होंने अपने भाई को अपने साथ उस चैनल पर रखा हुआ था, तो ये भी बिल्कुल। तो अदनान ने चूंकि देख लिया कि ये इरफान ये कर रहा, आपने तो अम्मी से वादा किया है, वो तो जा रही है मेरे साथ, परसों जा रही है, तो मैं बस आपने ये करना है। और फिर नोमी को भी मैंने अच्छी तरह तैयार करके अदनान का जहन सही करवाया कि आगे पीछे ना हो जाए, उसको समझा दिया और सब कुछ हो गया। जब ये गए वहाँ पर, तो देखिए किस्मत में ये होता है कि जोड़े होते हैं आसमानों पे, तो अम्मी सीधी इनके घर गई। वो जो एनी थी वो रीना कुरतुल ऐन, ये वहाँ मिलाद पढ़ने आई थी। कुरतुल ऐन का नाम याद नहीं रहा था, मेरी वालदा का बड़ा सा नाम मुझे याद नहीं रहा, बेटा वो एनी नहीं कह रहे थे सब, तो मैंने उनका नंबर ले लिया। जो माँ की पसंद वो बेटे की पसंद, माँ ने पहले पसंद कर लिया, मैंने मेरा अल्लाह ताला ने इसका ख्वाब पूरा करता, मेरी वालदा की जो पसंद वो मेरी पसंद, और इंशाल्लाह तक क़यामत रहेगी। मैं अपनी जान को बहुत चाहता हूँ, मेरा दिल, मेरी ज़िंदगी, मेरी जाना है। अल्लाह ताला हमें ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे
जानती है कि हम एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं, और आप सबकी दुआएं बेस्ट विशेष देखो रात से जो मिल रही है माशाल्लाह है ना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे दुआओं में याद रखते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, और हमें देख के जो कॉम्प्लीमेंट्स आपके आते हैं अच्छे, मज़ेदार, पॉजिटिव, मोहब्बत वाले, तो बस इन्हीं चीज़ों का अल्लाह ताला आपको भी ऐसे खुश रखे, इसी तरह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता हर गम से दूर रखे। और ये पता नहीं किसकी दुआएं, सबसे पहले तो माँ की दुआ। माँ जाहिर सी बात है कि उनकी दुआएं, और मेरे साथ तो अल्लाह ताला ने इतनी ब्लेसिंग रखी है कि मेरे साथ तो दो माँओं का साथ, नानी का भी और माँ का भी। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो इनकी जो वालदा थी उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि मेरी सबसे कम उम्र में शादी हुई है, अपने ख़ानदान में भी और इनके ख़ानदान में भी। 17 साल की जब मैं हुई थी तब मेरी शादी हो गई थी। मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे सारे कुलीग पेरेंट्स तो सबको इसकी शादी हो रही है, तो पेरेंट्स तो सबको चाहते हैं ना, ये तो इकलौती थी ना, तो इसलिए इनकी ज्यादा मोहब्बत है, इसी पर फोकस हुआ था। हम 4 भाइयों में सबसे जो पेरेंट्स होते हैं वो मोहब्बत करते हैं ना, तो मुझसे थोड़ा सा ज्यादा लगता था उनको, जबकि मेरी वालदा और वालिद नहीं करते, सब इक्वल है। तो जब मेरी शादी बहन भाइयों को लगता था कि इससे ज्यादा करती हैं, होता भी था, मुझे लगता है कि ये सही कहते समझते थे। तो जब ये आए तो बहू में इनको ज़्यादा चाहने लगी, वो इससे कि ये थी ऐसी नेचर कि ये मिला कर रखने वाली, मोहब्बत करने वाली। तो खैर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ताला आपको भी हंसता मुस्कुराता रखे। आपकी दुआएं, आपकी तमाम बेस्ट विशेष जिस तरह हमें मिलती हैं, पजीराई मिलती है, चाहे वो किसी म्यूज़िक का शोबा हो, टीवी का, रेडियो का, या किसी भी हवाले से हो, नाथवानी के हवाले से, तो आप जिस तरह अप्रिशिएट करते हैं, बच्चों को भी अप्रिशिएट करते हैं। बच्चों ने आज का पूरा दिन ब्रेकफास्ट तक तो अपने लिए रखा कि हम इसको, हम दोनों को हाथ नहीं लगाने देंगे, और हमारे लिए सरप्राइज दिया। थैंक यू हया, थैंक यू हमें, उनको समझ आया वो उन्होंने किया, मजे से किया, और हमारे लिए बड़ा मजे वाली बात थी। तो ये स्टोरी तो आपको अभी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये जो पूरा का पूरा व्लॉग जो बना रहे हैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट से, तो इसको जरूर आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और मजे वाले कमेंट्स भी देने हैं, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं तो अच्छा लगता है, और आप भी अप्रिशिएट करें, मजा आता है, और आप भी अपने जो जिसमें वो खुश होते हैं, जिसमें खुश होना पसंद करते हैं, उनको जरूर हाथ रखें, जिसमें कोई बुराई ना हो, एक लिमिट तक अपने ध्यान देकर कि इसकी बाउंड्री यहाँ तक है। बिल्कुल, तो आप और बिल्कुल ऐसा हमारा जो दौर था, हम जब बच्चे थे तो हम हर बात पे चेंज, छोटी सी 16 इयर्स का, 17 साल का मैंने कभी देखा ही नहीं इनको, ऐसा ही है ना। तो ये मैं आपको बताऊं कि दौर चेंज होता है, उसकी जो चीज़ें हैं चेंज होती हैं। जब हम बच्चे थे, जब हम हर चीज़ को सुनना, फॉलो करना, हमारे ज़माने में तो वो बेलन, चप्पलें, चाटे पाटे भी चलते थे, लेकिन ये वाला जो दौर है, ये उनको समझाने वाला दौर है, उनको साथ लेके चलने वाला दौर नहीं, हर दौर एक ही होता है, हाँ, हर एक का स्टाइल चेंज होता है, स्टाइल चेंज होता है, दौर तो ये प्यार वाला ही होता है। वैसे भी अभी के जो बच्चे हैं ना, वो हमारे उनका IQ लेवल बहुत ऊपर है माशाल्लाह, सबका। उनको आप प्यार से ही समझा सकते हैं, उनको प्यार से ही। तो जनाब वीलॉग बना रहे हैं हया और हरमैन, हमें इजाजत दीजिए, इसलिए कि कुछ लोगों ने दोबारा से फरमाइश की थी कि थोड़ा सा बता दे, बच्चों ने भी कहा आप जरूर बताइएगा। तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लंच के हवाले से कहीं जाएंगे, फिर कुछ आउटिंग करेंगे। आज का पूरा दिन इरफान ने बड़ा प्लान किया हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको पाए तक हो जाए। बच्चों ने क्या बेसिकली बच्चों ने इस तरह कर लिया, तो हमने कहा ठीक है, और दुल्हन को इतना आराम का मौका दें, अभी 1-1.5 घंटा ये आराम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ताला आपको भी हंसता